दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 47वां दिन और हम हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। अब सुबह नहा धो के हम तैयार हुए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। यहाँ टाइम हो चुका है 8:30 का। इसके बाद फिर देखते हैं, आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको, सेंट पीटर्सबर्ग को। अब किस तरह से करते हैं, गाइडेड टूर लेते हैं या वैसे करते हैं, तो उसको हम देखते हैं, चेकआउट करते हैं अभी नाश्ता करने के बाद। फिर बने रहिए हमारे साथ। कोशिश तो करेंगे पूरा सारा चेक करने का, फिर भी मुश्किल तो होती है थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे गूगल काम कर रहे हैं, तो गूगल ट्रांसलेट भी काम कर रहा है, तो बहुत मदद मिलेगी उसमें, हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हमें। कल भी मैंने जो स्टोर से सामान वगैरह लिया था, तो उसमें भी मैंने ट्रांसलेटर यूज़ किया था, काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। चलिए बने रहिए, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। दोस्तों ये सुबह का टाइम है होटल के बाहर का। यहाँ क्या है, टूरिस्ट बसें सब आती हैं और सारे टूरिस्ट बहुत होते हैं यहाँ पे। रशिया होटल है, इसमें बहुत टूरिस्ट रहता है और सारी बसें आ गई हैं। अब तैयार होकर सब जने जा रहे हैं, कुछ टूर है इनका यहाँ पे। हम भी नाश्ता वाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या होता है, प्रोग्राम बनाते हैं। ये रेस्टोरेंट है, सुबह के टाइम पे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बफे सिस्टम होता ही है हर जगह। देखिए रश कितना है, कितना रश है, देखिए आप। मैं आपको दिखाता हूँ सारा बफे। ये कुकीज़ वगैरह हैं, कुकीज़ भी प्रेफर करते हैं ये लोग बहुत। ये ब्रेड वगैरह भी मेरे ख्याल होगी यहाँ पे। बाकी फ्रूट्स तो होते ही हैं सारे। कॉफ़ी मेकर है, टी मेकर है। यहाँ लोग वेजिटेबल, बॉयल्ड वेजिटेबल बहुत खाते हैं। ये चावल है, इस टाइप के अलग से चावल है कुछ। ना तो ये लिखते हैं कि इसके आगे क्या चीज़ रखी हुई है, पता नहीं लगता। चलो देखते हैं हम लोग क्या ब्रेकफास्ट लेते हैं, देखते हैं अभी। तो ये हमने नाश्ता लिया अपना, बॉयल्ड वेजिटेबल है, अंडा है और ये ब्रेड टोस्ट वगैरह है बस, और बटर है। ये एप्पल जूस है। अब इसके अलावा ठीक है, अच्छा नाश्ता, ऐसी बात नहीं है, दोनों ने यही दिया। ये हमारी गाइड है ओलेगा, और यही हमें सारा घुमाएंगी। सारा सेंट पीटर्सबर्ग में हमें यही घुमाने के लिए लाई हैं। इनको हमने हायर किया हुआ है, इनकी एक कंपनी है, उस कंपनी के थ्रू हमने इनको हायर किया हुआ है, जिसके लिए इनको हमने 13,200 रूबल दिए। दैट इज़ करीब 15,000 के आसपास बैठते हैं इंडियन करेंसी में। अब उन्होंने टैक्सी कॉल की हुई है और टैक्सी में बैठते हैं, अब देखते हैं कहाँ में ले चलते हैं। ये हमारी गाइड बड़ी खुश हुई हैं कि अभी आप कार से आए तो दिखाया। वो कहना कि मुझे फ़ोटोग्राफ चाहिए कार के साथ, मैं अपनी मदर को दिखाऊंगी। तो हमने भी उनकी फ़ोटोग्राफ ली है कार के साथ। अब निकल रहे हैं। तो ये हमारी गाइड है, बहुत खुश हुई है, बहुत खुश हुई है। तो कहने लगी मुझे करना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेंट पीटर्सबर्ग की गेट है जिसमें हम एंट्री करते हैं। यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग शुरू होता है। देखिए सामने ये पिलर दिखाई दे रहा है, ये सन क्लॉक है। अब मैंने गाड़ी में से खींच रहा हूँ, मैं निकल के जा नहीं सकता हूँ। इसका जो टॉप है ये मॉस्को की तरफ है। Each kilometer they put this post with a sun clock. हर एक किलोमीटर का ऐसा पोल लगाते हैं। We to Moscow. I live in Tashkent. दोस्तों हम ये आए हुए हैं आइजैक स्क्वायर में, और ये जो सामने मेरी बिल्डिंग है ये इनकी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का है। यहीं पे सारे इनके ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के। और यहीं सुनने में जो आया, जो गाइड ने बताया हमारे,
कि यहीं पे पिछली बार अजीत डोभाल जी आए थे, उनकी मीटिंग वगैरह भी यहीं हुई थी। और ये सारे ऑफिस पूरे बिल्डिंग्स हैं ये सारा। और ये जो सेंट पीटर थे, ये है स्टैचू निकोलस करके, निकोलस। और उनके ये स्टैचूज बनी हुई हैं सारी, ये घोड़े के ऊपर आइजैक स्क्वायर के ऊपर। तो इनकी एक रानी और 3 बेटियां थी, इसमें से एक मारियम थी। और ये सारा स्क्वायर उसी के नाम से है। ये पहले मारियम का भवन होता था, मारियम के लिए बनाया गया था, लेकिन वो रह नहीं पाई, तो बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उन्होंने दे दिया। आप ये देखिए सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे, ये देखिए सेंट पीटर जो थे ये रॉयल फैमिली रूस के लड़के थे। ये पढ़ने के लिए यूरोप चले गए। यूरोप में फिर काफ़ी जगह ये पढ़े, तो इनको बड़ा इम्प्रेस हुए ये यूरोप की पढ़ाई से और सबसे। तो फिर उन्होंने वहीं से यूरोप से सारे इंजीनियर्स वगैरह बुलवा के इस सिटी को डेवलप करवाया। वर्ल्ड की सबसे मानी हुई सिटी है, जिसमें 1000 से ऊपर ब्रिजेस हैं और 42 इसमें आइलैंड्स हैं सेंट पीटरबर्ग में। और काफ़ी कुछ है, जितनी नॉलेज मुझे मिली। ये सामने अब होटल बन गया, ये वाला बहुत बड़ा होटल है। और ये सारा मैं आपको राउंड कटवाता हूँ इसका, आप देखिए। ये पूरा बहुत बड़ा स्क्वायर है। इन्होंने अपना और अपनी रानी का और 3 लड़कियों का इसमें बनवा रखा है पूरा। ये देखिए आप, ये सारा यूरोप से इम्प्रेस होके उन्होंने यूरोप का ही सारा कि उसी टाइप से बनवाया हुआ है पूरी सिटी को, सेंट पीटरबर्ग को। आइजैक स्क्वायर के नाम से ये है, ये देखिए। और सामने जो है ये भी है, अभी ऊपर भी जा सकते हैं उसके अंदर, तो देखते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ सारा दोबारा से। और मुझे point, it's an admiralty. Okay. With a spire and 3 main streets as a trident of Neptune. That is why it's easy to orient. In the city center, you can see spire from everywhere. Okay, let's go. ये देखिए, ये सामने जो वो बता रही है, वो पिलर सा मीनार सी बनी हुई है। ये एक किस्म की सेंट पीटरबर्ग में सेंटर में बनी हुई है। आप कहीं भी चले जाइए ये दिखाई देगी आप। इस टाइप से बनाई है कि इसे हर जगह से कोने से आपको दिखाई देगी। देखिए ये बिल्डिंग है म्यूजियम, अभी चल के अंदर देखते हैं हम इसको। ये 1818 में स्टार्ट हुआ था और 1858 में जाके ये ख़त्म हुआ। 40 साल लगे इसको बनने में। और ऊपर सारा जो भी है इसका आप देखिए। अभी अंदर चल के भी देखते हैं क्या सीन आता है। Granite, slab of granite on top of this farm. And it took 10 years to construct only the basement. After that, they started to build the porticos. Porticos is this triangle with columns. Shamarji. Now questions for you. Each column 100 ton of one piece of granite. Okay. 1828. No computer, no mechanics, nothing. Oh, they have some mechanics, but not machinery. What do you think? How long it took to erect each column? 1828. 1828. There is Yes. no engineer, no machinery, nothing. Yeah. And each column is 100 ton. 100 ton. Ton. Oh my god. Oh my god. How many? ये किसी टाइम में ये जर्मन एम्बेसी हुआ करती थी। तो उस टाइम क्या था कि हिटलर ने सामने ये एस्टोरिया होटल जो है उसके अंदर बुलाया था अपने सारे गेस्ट को, तो वहीं आके सब जने रुके थे। इसीलिए इस बिल्डिंग के सामने एस्टोरिया होटल का नाम दिया गया। 1930
आप इनके पिलर्स देखिए, ये 100 टन का एक पिलर है और कितने पिलर बने हुए हैं, ऊपर तक बने हुए देखिए। और कहते हैं कि इसको सिर्फ 45 मिनट लगे थे एक पिलर को बनाने के लिए। Is gold. It was built in 1850s and never been rebuilt from that time. It's only in time of the war. जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मेरी गाइड मुझे बता रही है, तो मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको सारा बता रहा हूँ। और ये सारा गोल्ड का बना हुआ है ऊपर जितना भी है, और करीबन कह रहे हैं काफ़ी टन के अंदर है गोल्ड। ये हम यहाँ पे आए हैं, 750 रूपये की टिकट है इसकी। आप देखिए यहाँ टिकट मिलती है, ये देखिए हमारी गाइड गई हुई है लेने के लिए टिकट, वो अपना कंप्यूटर से निकालेंगी यहाँ से टिकट और फिर देखते हैं, अंदर जाते हैं। आप देखिए कितना मोटा ये मार्बल ग्रेन्यूल्स का बना हुआ है, ये देखिए आप। Not really. दोस्तों ये देखो It doesn't look like typical आप Russian. म्यूजियम है ये। आप ज़रा धीरे धीरे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ज़रा छत की तरफ भी देखिएगा, पिलर्स देखिएगा, देखिए ये देखिए। Europeans, but according to the rule of Russia. Let's go. I'll show you some. एक नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है और सारा ही नकाशी से ऐसे ही बना हुआ है, ये देखिए आप। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा, मैंने एक मिनट रुकना जरा, देखिए सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इसके अंदर सेंट पीटरबर्ग की जो रॉयल फैमिली थी उसी का सारा किस्सा दिखा रखा है। रशिया की पूरी हिस्ट्री इसी में ही है, कैथेड्रल चर्च के नाम से। Installation, the scaffolding, it was original one. Everything preserved. Let's go this way. ये स्कल फोल्डिंग है ओरिजिनल बिल्कुल। You see inside Skull the folding से scaffolding, this hole and the drums. It looks like that. And it was pulled and they erected. You can see the video. इस स्कल फोल्डिंग से ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, आप सोचिए। Observe the process of installation. Yeah? ये Look at this। अब ये वीडियो के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि प्रोसेस कैसे था इसका, स्कल फोल्डिंग से कैसे इस बिल्डिंग को बनाया गया, क्या किया गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये ऐसे उन्होंने ग्रेन्यूल्स इसमें डाले गए और फिर पिलर बनाए गए इसमें। ये देखिए, Когда рабочие вместе начинали эти горы превращать, канат натягивался на полостан, становился короче, самую колонну, и всего за 40 минут вот эти гигантские колонны становились на место. Вес каждой колонны... ये देख रहे हैं आप, ये पिलर सा खड़ा हो रहा है, इसके अंदर वो डाले गए और डालने के बाद फिर इसको बनाया गया और 45 मिनट के अंदर एक पिलर खड़ा हुआ। ये राजा थे। प्रोसेस देखिए, यहाँ वीडियो पे दिखा रहे हैं सब कुछ। अब मैं नज़दीक नहीं जा सकता हूँ क्योंकि भीड़ बहुत है। ये सारे जो पिलर्स बने हुए हैं
बाहर मैंने आपको दिखाए हैं खंबे से, ये सब इसी से बने हैं। ये सेंट आइजक हैं जिनके नाम से स्क्वायर बना हुआ है। Saint Isaac, not very popular saint, but Saint Isaac. is the day of Saint Isaac. That is why you see, even he got a drawing of the Saint Isaac Cathedral. Here you can see the model of the cupola, which was built like cupola of Saint Paul Cathedral in London by famous. I lost his name. डोर्स देखिए आप, The door was इतने just जबरदस्त right डोर्स हैं, from the engraving किए हुए हैं। Florence. The idea of the door. No one's there, shining. हैं आर्किटेक्ट जिन्होंने पूरा इस कैथेड्रल को बनाया है, और जब ये बन गया तो उसको सब वर्करों ने उनको एक श्रद्धांजलि दी। जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद देखिए ग्रे मार्बल है, ऊपर छत बाल जो है, फिर वाइट मार्बल है, फिर ये ग्रे मार्बल है, और फिर ये मैरून मार्बल है, और नीचे ये दूसरा मार्बल है। जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं उसका मॉडल है, पहले इन्होंने मॉडल वगैरह तैयार किया होगा, उसके बाद फिर ये सब बनाया गया। दोस्तों ये जो ऊपर पेंटिंग बनी हुई है ना, ये सारी की सारी इन्होंने बाइबल की स्टोरी दिखा रखी है, यहाँ से चलते हुए ये करते हुए, और फिर ये यहाँ से निकलते हुए, और ऊपर से फिर ये यहाँ से होते हुए, ये सारी बाइबल की स्टोरी है। बाइबल में जो भी है वो स्टोरी उन्होंने दिखाई हुई है, और लास्ट में आके ये जीसस पे आ गए जब इनको अंदर रखा हुआ था। Even our for us, it's a big problem. Shermanji, look at this beautiful. We're here. Shermanji. What's the name of your wife? वंदना। दोस्तों ये देखिए, जीसस क्राइस्ट का पूरी हिस्ट्री है, मैंने आपको दिखाई इसमें। दोस्तों चांस की बात है कि चर्च है, ये सर्विस में है अभी, और ये वेडिंग सेरेमनी देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये कपल खड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर के बाद इनकी वेडिंग सेरेमनी होगी। चांस की बात है कि हम भी यहीं पहुंच गए। ये सारी इनके As more anger you need. That is why this mosaic is not possible, because they were put them just on top. दोस्तों इस म्यूज़ियम, इस चर्च का जो नज़ारा है वो हम आँखों से ही देख सकते हैं, फोटोग्राफ से तो इतना नहीं आ पाता, बट जो आँखों से इसका नज़ारा मिल रहा है ना, तबीयत खुश हो जाती है अंदर तक की। चर्च के बैक साइड पे आ गए। Trying to penetrate because both इस चर्च के बैक साइड पे भी सेम वही पोजीशन है जो आगे थी, फ्रंट पे है। आप देखिए ना कितने मोटे मोटे पिलर्स और कितने बड़े बड़े मार्बल के पिलर्स हैं, ग्रेन्यूल्स, मार्बल ग्रेन्यूल्स के बनाए हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू आवर गाइड 45 मिनट के अंदर एक पिलर तैयार हो जाता है। कैसे होता था ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उसके अंदर था, और फिर वो सारे उसको तैयार करते थे। दोस्तों ये देखिए एक मोटरसाइकिल है, रास्ते में दिखाई दी है, और ये पूरा ग्रुप आया हुआ है, पूरा ग्रुप आया हुआ है। ये दोस्तों यहाँ लोगों को ये शौक है, पूरा गोल्डन बन के और खड़े हुए। दोस्तों ये हम रिवर की तरफ जा रहे हैं जहाँ सेंट पीटर का स्टैचू लगा हुआ है, और वहाँ सारे आज गवर्नमेंट ऑफिशियल आए हुए हैं, VVIPs। तो ये सारा बंद कर रखा है इन्होंने पूरा, यहाँ से रास्ता जाने ही नहीं दे रहे अनफॉर्चुनेटली, कि हम लोग को रोक दिया गया। यहाँ से सारी फोर्सेस लगी हुई हैं।
दोस्तों ये देखो जो बाइकर हम जिसको मिले थे अभी, वो सारे के सारे अब निकल पड़े। ये पूरे रशिया के राउंड पे। With the ladies on strong, and they said no, please. दोस्तों ये जो बिल्डिंग We देख रहे हैं आप need to पीले cross the river गुलाबी से रंग की ये every वाली, day, several times. ये That's रिवर के why उस तरफ है, वो एक अलग आइलैंड है all government और ये should अलग start मेनलैंड है to ये put जिस पे here हम खड़े हुए हैं। on the mainland. तो वहाँ आजकल And the यूनिवर्सिटी biggest बनी हुई है, island dedicated now to the सेंट education, पीटर्सबर्ग science and यूनिवर्सिटी। art. तो वहाँ से हटके अब ये Academy of Art, Academy देख रहे हैं of आप? Science, it's all there. Because St. Petersburg is also known as a cultural capital of Russia. दोस्तों ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग का सड़कों की हालत। यहाँ भी रश रहता है, रश तो हर जगह है, देखिए आप पूरा कहीं भी देख लें आप उसको। ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं और वैसे पब्लिक को भी कंट्रोल करते हैं। दोस्तों ये देखो ये एडमिरल ब्लॉक है, आज सारा बंद कर रखा क्योंकि आज फ्लीट डे है ना, मैंने आपको बताया था पहले। आज यहाँ फ्लीट डे में मैंने देखा सुना है कि इंडियन शिप भी आया हुआ है, एक दिखा नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पे सारा वीआईपी मूवमेंट्स हैं, तो इन्होंने सब बंद कर रखा। देखिए ये भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो इधर से कहीं से भी रास्ता रिवर पे जाने का नहीं है। हमने कोशिश की थी कि हम दूसरी साइड से जाएंगे लेकिन नहीं जा पा रहे। दोस्तों ये देखो एक डबल डेकर बस है जो कि सेंट पीटर की साइट सीन करवाती है, सेंट पीटर्सबर्ग की डबल डेकर बस है ये देखिए इसकी जो वैलिड टिकट होती है 48 आवर्स तक वैलिड रहती है और ये हर लैंग्वेज के अंदर आपको टिकट मिल सकती है इसके अंदर। हर लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर स्पीकर में गाइड होता है, ऑडियो गाइड कैसे कहते हैं।